नलकुबर, जिसे नलकुबर संस्कृत नलकुबर रोमनकृत नलकुबर के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू और बौद्ध पौराणिक कथाओं में मणिग्रीव, जिसे मणिभद्र के नाम से भी जाना जाता है, के भाई यक्ष राजा कुबेर, जिसे वैश्रवन के नाम से भी जाना जाता है, के पुत्र और रंभा और रत्नमला के पति के रूप में दिखाई देता है। नलकुबर अक्सर हिंदू और बौद्ध साहित्य में एक यौन चालबाज व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है। रामायण में नलकुबर की पहली पत्नी रंभा पर उसके चाचा रावण ने यौन हमला किया था। वाल्मीकि रामायण में नलकुबर ने रावण को श्राप दिया कि जब तक वह उससे प्रेम नहीं करती, तब तक वह किसी अन्य युवा महिला के पास नहीं जा सकेगा। यदि वह वासना से बहकर किसी ऐसी महिला पर अत्याचार करता है जो उससे प्रेम नहीं करती, तो उसका सिर 7 टुकड़ों में फट जाएगा। इस श्राप में रावण द्वारा अपहरण किए जाने के बाद राम की पत्नी सीता की पवित्रता की रक्षा की भागवत पुराण में नलकुबर और उसके भाई मणिग्रीव को ऋषि नारद द्वारा पेड़ बनने का श्राप दिया जाता है। 4 बाद में उन्हें बाल भगवान कृष्ण द्वारा मुक्त किया जाता है। नलकुबर और मणिग्रीव नग्न अवस्था में गंगा में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, जब नारद भगवान विष्णु से दर्शन के बाद वहां से गुजरे। नारद को देखकर युवतियों ने अपने आप को ढक लिया, जबकि नलकुबर और मणिग्रीव इतने नशे में थे कि नारद को देख ही नहीं पाए और नग्न ही रहे। कुछ विवरणों के अनुसार नारद को दोनों भाइयों पर दया आई, क्योंकि वे महिलाओं और शराब में अत्यधिक लिप्त होकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे। भाइयों को उनकी गलती का एहसास कराने में मदद करने के लिए नारद ने उन्हें 2 मारुतु वृक्षों का श्राप दे दिया। नारद की इच्छा थी कि दोनों भाई कई वर्षों के बाद कृष्ण से मिलें, जो उन्हें श्राप से मुक्त कर सकेंगे। अन्य विवरणों में कहा गया है कि भाइयों की गरिमा और सम्मान की कमी से नारद इतने आहत हुए कि उन्होंने उन्हें वृक्षों का श्राप दे दिया। दोनों भाइयों द्वारा नारद से विनती करने के बाद उन्होंने सहमति दी कि यदि कृष्ण उन्हें छू ले तो वे मुक्त हो सकते हैं। 5-6 कई सालों बाद जब कृष्ण अपने बचपन में थे, उनकी पालक माँ यशोदा ने उन्हें मिट्टी खाने से रोकने के लिए एक ओखली से बांध दिया था। कृष्ण ने ओखली को जमीन पर घसीटा जब तक कि वह 2 पेड़ों के बीच में फंस नहीं गया। ये पेड़ नलकुबर और मणिग्रीव थे और संपर्क में आने पर वे अपने मूल रूप में लौट आए। फिर भाइयों ने कृष्ण को श्रद्धांजलि दी, अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगी और चले गए। काकती जातक कथा में नलकुबर, यहाँ नटकुबर, बनारस के राजा के दरबारी संगीतकार के रूप में दिखाई देते हैं। राजा की पत्नी रानी काकती का गरुड़ राजा द्वारा अपहरण कर लिए जाने के बाद बनारस के राजा नटकुबर को उसकी तलाश करने के लिए भेजते हैं। नटकुबर गरुड़ राजा के पंखों के भीतर छिप जाता है, जो नटकुबर को अपने घोंसले में ले जाता है। एक बार जब वह पहुंच जाता है, नटकुबर रानी काकती के साथ संभोग करता है। बाद में नटकुबर गरुड़ के पंखों में बनारस लौट आया और काकती के साथ अपने अनुभवों को बताते हुए एक गीत की रचना की। जब गरुड़ गीत सुनता है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह काकती को उसके पति के पास वापस ले आता है। 8 तांत्रिक गुरुओं ने नलकुबर को कुबेर की यक्ष सेना के सेनापति के रूप में पुकारा। वह तांत्रिक ग्रंथ ग्रेट पीकॉक क्वीन स्पेल में दिखाई देता है, जो उसे एक वीर यक्ष सेनापति के रूप में चित्रित करता है और सर्पदंश को ठीक करने के तरीके के रूप में नलकुबर के नाम का आह्वान करता है। ग्रेट पीकॉक क्वीन स्पेल, महामायुरी विद्या राजनी और अमोघ पाश के कुछ संस्करणों में नलकुबर को महान यक्ष सेनापति की उपाधि दी गई है। नलकुबर 2 अन्य तांत्रिक ग्रंथों में दिखाई देता है, यक्ष नर्तकपारा का तंत्र और महान यक्ष सेनापति नाटकपारा के तांत्रिक अनुष्ठान। नलकुबर बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से चीन में प्रसारित हुआ, जहां उसे नेझा, पहले नाझा के नाम से जाना जाता था, के नाम से जाना जाने लगा। चीनी पौराणिक कथाओं में नेझा टॉवर किंग का तीसरा बेटा है, इसलिए कई लोग नेझा को तीसरा राजकुमार भी कहते हैं। नेझा को सेंट्रल वेदी का मार्शल भी कहा जाता है। विभिन्न संस्कृत और प्राकृत ग्रंथों में कुबेर के पुत्र का वर्णन करने के लिए नलकुबरा, नलकुबला, मयूराजा, नरकुबेरा और नाकुबेरा नाम दिए गए हैं। भगवान चीनी ग्रंथों में नाजा और बाद में नेजा के रूप में भी प्रकट होते हैं, जो नलकुवारा शब्द का संक्षिप्त